गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आज आपको पता होगा, आज से सीएचएसएल के एग्जाम फिर से स्टार्ट हो चुके हैं। आफ्टर कोरोना वायरस मार्च के बाद से आपके काफ़ी एग्जाम पेंडिंग में डले हुए थे। तो जैसा कि उसके बारे में आपने देखा, सुबह से तीनों शिफ्ट हो चुकी हैं। तो हम लोग ने एक एक करके उसके लिए नहीं डाला, क्योंकि इंग्लिश का जो लेवल आ रहा है बेटा एग्जाम में, तो मैंने सीएचएसएल के नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, आज तीनों शिफ्ट में कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसके बारे में आपको रिव्यू देने आया हूं कि आपको किस तरीके से नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करनी है। तो आप बिल्कुल अब तैयार हो जाइए। आपको किस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे रहा हूं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम में आपके आज आया क्या है सारे तीनों शिफ्ट में। आज देखिए, सबसे पहले नंबर पे अगर आप देखते हो, तो सबसे पहले नंबर पे अगर आप क्वेश्चन का लेवल देखते हो, सबसे पहले आपसे पूछे गए फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फिलिंग द ब्लैंक्स केवल 2 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में फिलिंग द ब्लैंक्स के सीएचएसएल में, और बहुत इजी लेवल के आ रहे हैं। कभी कभी किसी एग्जाम में वोकेबलरी रिलेटेड भी आए, किसी में ग्रामर बेस्ड भी आए, तो आप उसको परेशान मत होइएगा। बहुत इजी लेवल के आ रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो आप डेफिनेटली इनको क्रैक कर जाओगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी आपका केवल एक क्वेश्चन आ रहा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, लेकिन जो एरर्स हैं वो 2 एरर्स आ रही हैं आपके एग्जाम में। तो अगर आप इनको अच्छी तरीके से देखते हो तो आपका ये पूरा ग्रामर का सेक्शन है। देन PQRS, जिसे हम रीअरेंजमेंट बोलते हैं बेटा, रीअरेंजमेंट भी आपका एग्जाम में आ रहा है इस बार फिर से। तो रीअरेंजमेंट के भी आपके एग्जाम में PQRS 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और ज्यादा टफ नहीं है। किसी किसी एग्जाम में थोड़े से लेंथी थे, लेकिन किसी किसी एग्जाम में शॉर्ट भी थे, मतलब थोड़े से मीडियम साइज मीडियम बोल सकते हो, शॉर्ट भी थे, किसी किसी में लेंथी भी थे। आप अगर तीनों शिफ्ट का अगर एवरेज निकाल के देखते हो, तो तीनों एवरेज उसका देखता है, तो इनका जो लेवल था, डिफिकल्टी लेवल था, वो मीडियम था। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सर बहुत ज्यादा टफ आ रहे थे या बहुत ज्यादा इजी आ रहे थे। ईडियम्स केवल 2 क्वेश्चन आ रहे हैं ईडियम्स के। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, अगेन आप वोकैबुलरी का सेशन देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसके आपके 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, जिसमें से 2 एक्टिव पैसिव है और 1 डायरेक्ट इनडायरेक्ट है बेटा। तो अगर आपके ग्रामर का अगर देखते हो बेटा, देखो PQRS एरर इंप्रूवमेंट 3 क्वेश्चंस यहां हो चुके हैं। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट 3 क्वेश्चंस यहां हो चुके हैं। यानी कि अगर आप ओवरऑल देखते हो तो 6 मार्क्स के, यानी कि आपके सीधे सीधे 12 मार्क्स तो आपके फ्री के नंबर हैं, जो आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलाए जाएंगे अगर आपने ग्रामर अच्छी तरह तैयार कर रखी है। ईडियम्स 2 आते हैं, वन वर्ड भी आपके 2 ही आ रहे हैं एग्जाम में, वन वर्ड भी 2 आ रहे हैं, और स्पेलिंग टेस्ट भी आपके एग्जाम में 2 आ रहे हैं। यानी कि अगर हम एक कंक्लूजन पे निकलते हैं तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, ईडियम्स और स्पेलिंग टेस्ट, सारे क्वेश्चन ये 2-2 मार्क्स के आए हैं। तो काफी अच्छा है, और ज्यादा नया कुछ नहीं आ रहा है, सब प्रीवियस ईयर आ रहा है। अगर आपने लास्ट ईयर ना बोलकर अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफी अच्छी तरीके से आप लोगों ने कर रखे हैं, तो आपके सारे क्वेश्चन सही जाएंगे, उसमें कोई भी बाहर जाने की उसमें कोई भी उम्मीद नहीं है। एक क्लोज टेस्ट आ रहा है, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन नहीं आएगा, याद रखिएगा। क्लोज टेस्ट आ रहा है जिसके 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए जा रहे हैं। तो अगर आप देखते हो 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20 और 25, तो ये टोटल 25 मार्क्स का इंग्लिश का आपका ये है। अगर मैं आपको ओवरऑल पूरा सब कुछ बताऊं तो इंग्लिश का जो लेवल है वो इजी है। इंग्लिश का जो लेवल है पूरा आपका इजी है। सीएचएसएल में आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपने थोड़ी सी अच्छी तैयारी आपने कर रखी है, तो आपको सारे क्वेश्चंस आपको हमारे पढ़ाई हुए द्वारा, जो यूट्यूब पे हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग जो अपनी पेड क्लास में पढ़ाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जो बच्चे इस साल पेपर दे रहे हो और आगे की आप तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमारे एग्जाम पास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे कि आपको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके, और सारे टीचर्स का आपका रिव्यू मिलेगा। जैसे इंग्लिश का मैंने बताया कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सेम मैथ्स वाले सर भी आपको बताएंगे, जीएस वाले सर भी बताएंगे, रीजनिंग वाले सर भी बताएंगे। तो अभी मैंने अपना इंग्लिश का बता दिया है कि एग्जाम में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, किस पे ज्यादा फोकस करना है। तो आप देख लीजिएगा, एग्जाम को जब आप अटेम्प्ट करो तो आप ग्रामर सेक्शन पहले से जल्दी से खत्म कर लेना, क्योंकि इसमें आप एरर, इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, होप सो 5 मिनट्स, तो मैं बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूं आपको, 5 मिनट से पहले कंप्लीट कर लोगे। क्लोज टेस्ट सबसे बाद में रखिएगा, क्लोज टेस्ट मतलब बाद में रखिएगा, जिससे कि आपको क्लोज टेस्ट 5 मार्क्स का है, मतलब 5 क्वेश्चन है, तो 10 मार्क्स के हैं, तो जिससे कि आपके मार्क्स पूरे में से पूरे आ सके। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे लो, थोड़ा सा भी अगर ध्यान दे देते हो बेटा, तो 50 आउट ऑफ 50 आपके मार्क्स कहीं नहीं गए। तो आप तैयारी करिए बच्चों।
तो अगर आपको कोई भी चीज जैसे इसके क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको एग्जाम पास आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मैं उसके क्वेश्चंस उस पर पोस्ट करता जाऊंगा। अगर आपको क्वेश्चंस देखने हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए थे तो आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए। अब रिपीट तो होंगे नहीं बेटा, आपको ये भी मालूम है क्या क्वेश्चन है। तो इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया प्रीवियस ईयर ही ज्यादा आ रहा है, कुछ नया कुछ ज्यादा नहीं पूछा जा रहा है। तो आप बस अपना प्रीवियस ईयर पे फोकस रखिए, नया कुछ मत पढ़िए, जो आपको प्रीवियस ईयर में पढ़ा रखा है वो सब कुछ आएगा एग्जाम में। और 25 मार्क्स का जो मार्क्स डिवाइडेशन है वो इस तरीके से एग्जाम ने CHSL में करा है। होप सो ये बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि आने वाले बच्चे भी इसको देख सकें और ज्यादा से ज्यादा इस चीज का फायदा उठा सकें। क्योंकि क्वेश्चंस अब आपके रिपीट होने नहीं है, बस आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, उससे आपको ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। चलो बच्चों, मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलता हूं, जब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बच्चों, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज CHSL का एग्जामिनेशन हुआ है जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही इजी आए हैं, तीनों शिफ्ट के पेपर हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं उसमें आपको बताता हूं किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए हैं। जो अटेम्प्ट की बात करें तो 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 25 क्वेश्चन, मार्क्स हैं टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। जिसमें से आपके जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वो इजी लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। और जो अटेम्प्ट है 22 to 23 जो अटेम्प्ट है वो आपके बेस्ट अटेम्प्ट माने गए हैं। अभी जितने भी स्टूडेंट ने रिव्यू दिया है उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चंस आए हैं सिलोजिज्म में, क्वेश्चन आए 2 से 3, किसी में 1 क्वेश्चन है, किसी में 3 तक क्वेश्चन आया। और बेसिकली जो क्वेश्चन का पैटर्न देखा गया, तीनों शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। वहां पे जो पैटर्न देखा गया है वो है आपका इधर और के केसेस आ जाए। इधर और की कंडीशंस की बात करें तो इधर और की कंडीशंस में मैंने आपको बता रखा था कि 3 कंडीशंस बनती हैं। सम नो की कंडीशन बनेगा पहला, दूसरा सम नॉट की कंडीशंस बनता है, और ऑल सम नॉट का केस बनता है। ये 3 कंडीशंस आपके बनती हैं, ठीक है। चलिए, ये तो सिलोजिज्म की बात करें। ट्रायंगल फिगर काउंटिंग की बात करें, काउंटिंग ऑफ फिगर में एक क्वेश्चन आया था ट्रायंगल, जिसमें से एक स्टूडेंट ने हमसे ये बात किया कि सर ट्रायंगल काउंट करने में हमें ज्यादा टाइम लग रहा था, इस वजह से हमने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया। लेकिन वो क्वेश्चन बहुत ईजी था, उन्होंने थोड़ी सी गलतियां कर दी, कोई बात नहीं। यहां हम सीरीज की बात करें तो यहां सीरीज में नॉन वर्बल सीरीज से क्वेश्चन आया था। नॉन वर्बल सीरीज में क्या है, क्वेश्चन इस तरह से गिवन है, ठीक है। मान लो 1 2 3 4 और यहां पे क्वेश्चन में आया कि नेक्स्ट फिगर क्या आएगा, ये आपका नंबर सीरीज से यानी सॉरी फिगर से क्वेश्चन था, ठीक है। वहां पे मिरर इमेज की बात करें, मिरर इमेज आपको पता ही है कि लेफ्ट और राइट फिगर कहीं पे भी गिवन होगा। पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन गिवन था, एम्बेडेड फिगर से क्वेश्चन गिवन था, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन 3 गिवन थे, ठीक है। चलिए, नंबर सीरीज से क्वेश्चन गिवन था जहां पे रॉन्ग नंबर आपको फाइंड आउट करना था। मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करें, मैथमेटिकल ऑपरेशन आपने देखा होगा जहां पे बॉड मास का यूज होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में बॉड मास का यूज होता है, जहां पे मेंशन होता है कि प्लस को किससे रिप्रेजेंट किया गया, डिवाइड से। यहां पे बॉड मास का यूज होता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे बॉड मास का यूज होता है। ऑड मैन आउट से 2 ये से 3 क्वेश्चन आए थे, वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, साथ में नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। एनालॉजी की बात करें तो यहां वर्ड नंबर दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये तो आपको पता ही है कि नंबर सीरीज, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, ठीक है, अल्फाबेट सीरीज और आपका कोडिंग डिकोडिंग, ये ऐसे 5 टॉपिक्स हैं जहां पे आप हर एग्जामिनेशन में, एसएससी का चाहे सीजीएल का पेपर हो, एचएसएल का या स्टेट लेवल के जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं, वहां पे इन 5 टॉपिक से मस्ट हमेशा क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मल्टीपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। रिपीटेड यानी अल्फाबेट में 2 टाइप होते हैं, एक लेटर सीरीज होता है, एक रिपीटेड सीरीज होता है। यहां पे रिपीटेशन सीरीज से एक क्वेश्चन आया था, कुछ इस तरीका था, A कुछ इस तरीके से था, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से, एजम्पशन एंड कंक्लूजन से एक क्वेश्चन गिवन था, और ब्लड रिलेशन से आपके लैंग्वेज वाइज में क्वेश्चन था कि राम के एक फोटोग्राफ की तरफ इंडिकेट करते हो कि मैन ने या वुमेन ने कहा, इस तरह से क्वेश्चंस गिवन थे। ये आपका कंप्लीट रिव्यू है जो हम आप बच्चों से लिए हैं, ठीक है। जिन्होंने भी अगर अटेम्प्ट किया होगा, अगर 20 से 23 के बीच में जो भी अटेम्प्ट कर रहे होंगे, उनका जरूर रीजनिंग में अच्छा स्कोर आएगा, ये चीजें जान लीजिए, ठीक है। चलिए, आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो गई हैं कि आपके एग्जामिनेशन में क्या आया था या अदर शिफ्ट में क्या आया था, ये चीजें क्लियर हो गई हैं। चलो, आज हम यही ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू।